एक मिनट रुकिए, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आप याद रखिएगा अपनी बात को। एसआईटी के रिपोर्ट, एसआईटी जांच शुरू हो गई, एसआईटी गठित हो गई, जांच शुरू कर दिया, और एसआईटी ने भी वही फाइंडिंग्स पाया जो मुंबई पुलिस ने पहले पाया था। ये खबर प्लांट किया गया अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने बड़े बड़े कॉलम्स में लिखा कि एसआईटी की भी फाइंडिंग्स वही है। अरे भाई, अब वो भी पार्टी बनेंगे क्या? जब एसआईटी जांच कर ही नहीं सकती है, एडीआर की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की जांच हो नहीं सकती है बिना हाईकोर्ट के परमिशन से, होती तब जब एफआईआर वो कर लेते। वो ये कह सकते थे कि हाँ, हमको न्यू एविडेंस मिले हैं और न्यू एविडेंस के आधार पर मुझे ये अधिकार है, मैं एफआईआर दर्ज करके जांच कर सकता हूं, ये फेयर है। तो एफआईआर तो उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने जो जांच रिपोर्ट शुरू कर दिया, उसकी जो रिपोर्टिंग करवा दी मीडिया में, इन सबके खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स मांगेंगे आप आने वाले दिनों में, क्योंकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है ये सिर्फ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है, ये मिसकैरेज ऑफ सिस्टम है। होल सिस्टम एक पार्टी बना हुआ है इसमें। अरे भाई, ऑलरेडी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल है उस मुद्दे पे, उसमें तुम्हारा न्यूज लॉन्ड्री भी आरोपी है, ये टीवी9 मराठी का वो एक रिपोर्टर, वो लोग भी आरोपी है, और तुम्हारा तक वाला वो भी है, तो और एक मिड डे वाला एक रिपोर्टर मिड डे भी है, तो ये इनके खिलाफ कंटेम्प्ट वगैरह ऑलरेडी फाइल्ड है। वो ठीक है, वो विषय बाद में। मैं क्या कहना चाह रहा था, सुनो, अभी आप गूगल सर्च कर लीजिए, पिछले महीने ही मद्रास हाई कोर्ट के जज ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा, तुमको अगर ये लॉ नहीं मानना है तो पहले तुमको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम इंडिया में नहीं है, इंडिया के संविधान सुप्रीम कोर्ट से हम बाइंड नहीं है, पहले ये डिक्लेयर करो, उसके बाद में बोलो हम नहीं मानते, चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा तुमको। और कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ? महत्वपूर्ण पॉइंट दो तो आपने ये दो वो बहुत हुए। मैं तो बताऊं अभी क्या है, टोटल 3 घंटा, पहले सुबह का आधा घंटा, बाद में 2.5 घंटा। वो ठीक है, लेकिन समय एंड सब्सटेंस यही है। हमने जितने मुद्दे रखे थे, हमारे मुद्दे को सपोर्ट करने वाला और एक बहुत बड़ा मुद्दा कोर्ट ने खुद ही ढूंढ के निकाला। इनके जो एसआईटी और उनके पुलिस है, इनके पैर के नीचे की चद्दर खींच ली और कुछ नहीं है, इनका वो ताश के पत्तों का घर गिर गया। उस पर तो बाद में सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो पुलिस अभी 2022 से जब फडणवीस जी आए थे, होम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने एसआईटी गठन की घोषणा की थी। 12 महीने एसआईटी गठित नहीं कर पाए, वो 12 महीने के बाद एसआईटी के ऑफिसर की घोषणा हुई 2023 दिसंबर में। अब 2023 अक्टूबर नवंबर में आपने पीआईएल फाइल कर दिया था, दिसंबर में ये एसआईटी की हुई। अब ये एसआईटी वाली बात जो आपने उनको कही कि भाई ये तो बिना आपके अनुमति के मिलॉर्ड ये इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, ये एफआईआर कर, बाकी चीज तो बंद, खत्म। मैं कह रहा हूं कि अभी छोड़ दीजिए ना। वो जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि 3:07 पर हुआ या 3:12 पर हुआ, इट विल कम इन द लैटर फेज सर, इट विल कम इन द लैटर फेज। हालांकि उन्होंने, जज साहब ने बहुत ही सही पॉइंट कर लिया, मैंने एकदम से शुरुआत में ही जो है उन्होंने आखिरी कील ठोक दी, शुरुआत में ही, जो बाद में ठोकते वो तो पहले ही ठोक दिया। लेकिन अब उसके आगे हम कह रहे हैं कि भैया ये 3 साल का रिकॉर्ड दे दो ना, 2023 से लेकर के 2026 तक का जो रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, उसका बताओ ना। तुमने नहीं किया, वो अनलॉफुल हुआ ना। वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक पुलिस कर रही थी, वो कंप्लीटली अनलॉफुल है ना। वो क्यों कर रही थी? उसमें कल कोर्ट को सीधा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है 11 जून 2020 को। 11 जून 2020 के बाद में मालवनी पुलिस, एसआईटी, पुलिस कमिश्नर, सबके एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी के अधिकार खत्म हो गए। एक दिन का भी इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर ज्यादा दिन तक एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी किया एडीआर का, इसका मतलब पुलिस आरोपी को बचाना चाह रही है। यही ग्राउंड है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर देने का। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। बस
नहीं मतलब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद इंक्वायरी नहीं होगी। एडीआर की इंक्वायरी नहीं होगी, एडीआर नहीं होगा, फिर एफआईआर होगा। अच्छा, ये लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तुम्हारा एडीआर मतलब क्या है बताओ ना। एडीआर में उस बॉडी के ऊपर क्या मार्क है वो चेक करना है, और एपेरेंट कॉज ऑफ डेथ सिर्फ इतना ही है एडीआर। जो भी होता है बाद में इन्वेस्टिगेशन वो एफआईआर में ही होता है। अच्छा बजाओ ताली फिर बजाओ ताली। मतलब ये हुआ कि पुलिस ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है वो लिखा कि ये एक्सीडेंट का हमको मिला है केस, ये हमने पाया है। अब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कंफर्म करना कि एग्जैक्टली इट इज द एक्सीडेंटल डेथ, वो तभी होगा जबकि हम एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं ना? नहीं सुनिए, तो एफआईआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या होगा? हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, हाँ आया, तुमको पुराना फैसला दिख गया कि ये केस में ये रीजन है। मैं ओरिजिनल केस बता रहा हूं, ये फैब्रिकेटेड नहीं। ओरिजिनल केस में अगर कोई आदमी है तो उस पर कॉज ऑफ डेथ आ गया कि भाई ये मैटर में ठीक है, ये जो डेथ हुआ है ये हुआ है पानी में डूबने से मौत हो गई है। तो पानी में डूबने से मौत हो गई है तो इसका नोटिंग लेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेंगे और अपना एक नोटिंग बना के वो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। आप देखिए जस्ट इंक्वेस्ट किया तो वो उनके एसीपी के पास में रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आपने तो यहां पर एडीआर नंबर रजिस्टर किया है, तो उसके बाद में जो रिपोर्ट जाता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, उनके एसीपी के पास नहीं जाता है। तो ये उनका एडीआर का कंक्लूजन हो गया। अब अगर आपको कुछ मिलता है कि नहीं ये सुसाइड था, नहीं ये मर्डर था, तो आपको सुसाइड है कि मर्डर है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये इन्वेस्टिगेशन आपको एफआईआर करके ही करना है। क्योंकि इसमें मेंशन हो रहा है कि ये सुसाइड था, मान लीजिए हाँ। हो रहा है ना, ये सुसाइड था, ये एक्सीडेंटल मतलब ऐसे बारात चलते हुए गिर गई, उसको मार दिया किसी ट्रक ने, ऐसा नहीं है। ये सुसाइड है, सुसाइड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ तो हाँ ठीक है ना, तो ये हो गया। लेकिन मारे भाई उसके आगे जाके वो सुसाइड नहीं था ना यार, पूरे टीवी चैनल देश के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जी रोज के पास शो कर रहे हैं, नीतीश राणे जी बोल रहे हैं, देश का कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे जी बोल रहे हैं कि ये मर्डर हो गया। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम पुलिस की थ्योरी मान लेते हैं कि वो सुसाइड था, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा तो एफआईआर किधर है? हाँ बराबर, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, वही तो एफआईआर का रिपोर्ट आएगा ना। अगर एक्सीडेंट, सुने, अगर आपका कहना एक्सीडेंट था कि वो दारू पी के गिर के मर गई तो वो आपका एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट हो गया। लेकिन अगर सुसाइड है तो सुसाइड है कि मर्डर, इसके लिए तो आपको एफआईआर करना ही पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। बस यही तो मैं कह रहा हूं आपको। हाँ, वो कह रही कि हाँ मेरी बेटी दारू पी करके गिर गई होगी, दारू पी करके मर गई होगी, ऐसा किया होगा दारू पी करके, क्योंकि अपनी बेटी का, अपने पिताजी का स्टेटमेंट वो जबरदस्ती लिखवा रहा है ना, जो भी है दबाव में आ रहा है। मैं अभी मालूम पड़ेगा उनको कैसा रहता था।